वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों के वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा पनीर। यहाँ पे देखिए, पनीर मानव शरीर में नए ऊतक यानी टिश्यू के वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। दूध से बना एक उत्पाद है जिसे विभिन्न जीवाणु जैसे लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा ल्यूकोनोस्टक सिट्रोवोरम द्वारा किण्वन कर तैयार किया जाता है। अगला देखिए, प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभदायक होते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है कि प्रोबायोटिक खाद्य अंतर्फ्लोरों के अनुरक्षण में सहायता देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसमें से आपको सही बताना है। तो आपका ऑप्शन ए भी सही है और बी भी सही है, तो यानी दोनों सही है। यहाँ पे देखिए, प्रोबायोटिक खाद्य में मानव के लिए लाभकारी सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं। साथ ही प्रोबायोटिक खाद्य आंत्रफ्लोर के अनुरक्षण में सहायक होता है। उल्लेखनीय है कि आंत्रफ्लोर मानव पाचन तंत्र में मौजूद अरबों जीवाणु को दी गई संज्ञा है। आंत्रफ्लोरों में लाभकारी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के जीवाणु होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य के लाभकारी जीवाणु आंत्रफ्लोरों के हानिकारक जीवाणुओं के साथ संतुलन बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। अगला ऑप्शन देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होता है। तो जो न्यूट्रास्यूटिकल है ये कहाँ मिलता है, तो पोषक प्रोटीन खनिज में, पोषक प्रोटीन तथा वसा में, पोषक और विषाक्तता प्रभाव में, पोषक और औषधि प्रभाव में। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बारे में भी बताया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स शब्द न्यूट्रिशन तथा फार्मास्यूटिकल्स शब्दों से मिलकर बना हुआ है। न्यूट्रास्यूटिकल यहाँ पे बताया गया है कि उत्पाद नियमित पोषक मूल्य के साथ साथ औषधि लाभ प्रदान करने के लिए जाना जाता है। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था, तो फंक ने विटामिन का, प्रोटीन का, हार्मोन का, एंजाइम का। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा विटामिन का। यहाँ पे देखिए 1911 से 12 ईस्वी में पोलिस के वैज्ञानिक कैसिमियर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणाओं का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो विटामिन ए का खोज मैकुलन ने किया था, बी का भी मैकुलन ने ही किया था, सी का यहाँ पे जेम्स लिंड ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा, पाल मुलर के द्वारा नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप देख सकते जेम्स लीड ने 1747 में बताया कि खट्टे फलों के प्रयोग से स्कर्वी रोग से बचाव किया जा सकता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। पाल मुलर ने विटामिन डी से संबंधित नहीं है, यहाँ ये डीडीटी कीटनाशक गुणों की खोज की थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और तैयार हो जाता है कि जो आप लोग का डीडीटी है इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज पाल मुलर ने किए थे। यहाँ पे वे मलेरिया एवं पित्त ज्वर जैसे बैक्टीरियल रोगों को रोकथाम में इसकी उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। विटामिन ए एवं विटामिन बी की खोज मैकुलम ने के द्वारा की गई थी। तो अगला को ऑप्शन देखिए, विटामिन क्या है, तो विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, यानी विटामिन में कार्बन होता है। यहाँ पे देखिए विटामिन जटिल कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक यौगिक कंपाउंड होते हैं जो शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं। जंतुओं में अधिकांशतः विटामिन भोजन से प्राप्त होता है क्योंकि इनका संश्लेषण पादप करते हैं। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं जिनकी दो प्रमुख श्रेणियां है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जो आपका बी और सी है ये जल में घुलनशील होता है और यहाँ पे कीड़ा ये एक ट्रिक है, ये आप लोग का वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो ये आप लोग का विटामिन हो जाएगा। यहाँ पे विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। अगला देखिए, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें से 15 धातुएं हैं। जिनमें जो प्रभुत्व मात्रा में आवश्यक होती है वो है
तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, मालिब्डेनम और कैल्शियम। पोटेशियम, मालिब्डेनम, ताम्र और कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये सही हो जाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, ताम्र और मैग्नीशियम। इस अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे जीवधारियों में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि की आवश्यकता प्रभुत मात्रा में होती है, अतः इन तत्वों को दीर्घ मात्र पोषक तत्व कहते हैं, जबकि लघु मात्र पोषक तत्व मैक्रो यानी एक मैक्रो होता है एक माइक्रो होता है की आवश्यकता जीवों में बहुत सूक्ष्म मात्रा में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन के वर्ग के प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो सबसे ज्यादा हमें जो ऊर्जा है किससे मिलता है, तो हमें वसा से मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो बताया गया है आपसे, यहाँ पे देखिए वसा से हमें 9.2 पॉइंट मिल जाता है। भोजन के वर्ग में वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीडेशन अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के उपापचय में 4.2 किलो कैलोरी प्राप्त होता है, जबकि 1 ग्राम वसा में 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा का स्रोत जंतु एवं वनस्पति दोनों है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि बड़े स्रोत में इसमें क्या पाया जाता है, केवल पोटेशियम पाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें केवल पोटेशियम पाया जाता है। इसके बारे में देखिए, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है, इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेब में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये मिलान करने वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आप लोग का ये क्वेश्चन है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन सारे क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा।